इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, जी। बिल्कुल सर, आप मेरे साथ बिल्कुल अब आ चुके हैं। सर अगर हम देखा जाए, 2 नाम हैं, एक तो राम है, एक श्री राम है। श्री राम जो है वो धर्म पे है और जो राम है ये एक अधर्मी आदमी है। अगर श्री राम को हम देखें, ये अपने पिता का धर्म बहुत अच्छे से निभाता है, उसके कहने से घर से निकल जाता है और ये बुरी शक्तियों का नाश करता है। ये एक श्री राम है। अगर हम राम को देखते हैं, वो एक शंभू का वध करता है और दूसरा अगर हम देखें तो ये अपनी पत्नी पे मतलब उसे आग में जलाने की कोशिश करता है, एक अपनी गर्भवती स्त्री को जंगल में छोड़ने की बात करता है। तो ये राम और श्री राम में भी फर्क है। ये रामायण में दो राम है ये क्या? उदाहरण आप उदाहरण गलत दे रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं बहुत नहीं गलत नहीं, हो नहीं, गया ये। बस हाँ जी, बस हाँ अब आ जी। जाते हैं। मुझे सर लगता है कि ठीक है, यहाँ से बात हाँ जी, हाँ जी। स्टार्ट की जा सकती है। मुझे ये बताइए कि रामायण के अंदर दो रामों की बात है क्या, या एक राम है? सर रामायण के अंदर मेरे ख्याल से 2 राम की बात है, कैसे दो राम की बात है? क्योंकि दशरथ के एक कितने राम पुत्र जो थे? हमारे को नहीं नहीं, दशरथ के कितने पुत्र दशरथ थे? दशरथ के 4 पुत्र थे, जिसमें से अगर हम राम को उठाते हैं तो मेरे पांच हिसाब तो से नहीं थे? राम 2 हैं। कैसे दो सर हैं? आप खाली ये नहीं, मतलब आपने जो बुरा वाला राम है उसको अलग कर दिया, जो मतलब आपको लगता है कि ठीक है, हाँ ये थोड़ी सी छवि ठीक है, क्या लेकिन स्प्लिट पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं क्या आप? ऐसा था क्या? हाँ सर, ये मतलब मैं स्प्लिट हाँ जी, हाँ जी सर, मैं स्प्लिट पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ। रामायण ओके। खोलिए, दिखाइए वहां से जरा। वैसे वैसे नहीं, आपको नहीं, ये राम है नहीं शब्द सर, का ये मेरी मूल अर्थ मान पता है? हाँ जी। राम का मूल अर्थ पता है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। राम, कृष्ण, सीता, ये सब काले शब्दों का, काले के लिए पर्यायवाची शब्द है। हाँ सर, तो ये मुझे काले पता रंग है। को। डॉक्टर साहब, हाँ जी, हाँ अलग जी। दिशा में मत लेके जाया करें किसी भी बात को। अभी फोकस खाली इस पे करते हैं। हाँ, अभी आप ठीक है। बोलिए, थोड़ा सा आप हाँ बोलिए। उसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे आपको कि आपको अच्छे वाले राम जो हैं वो वास्तव में कैसे हैं, वो हम लोग फिर आगे बता देंगे। अभी कंटिन्यू रखिए। जी, प्लीज हाँ एक्सामिन जी सर। आगे हाँ बढ़ जी जाइए। सर, मैंने यहाँ पे अपनी बात को अपना विराम दे ही दिया था। और अच्छा सर अच्छा। इसमें अगर कुछ ओह, आपकी आवाज। आपकी वॉइस चली गई है। नेटवर्क का। एक्स एक्स आर्मी। गलती है तो वो उसे हाँ शायद अभी हाँ आ जाए आ जाए। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है, बोले। एक नहीं सेकंड नहीं, सर, मैं अपना आ कंप्यूटर गई वो आवाज। हाँ आवाज सर, आ ओके 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 ओके। हाँ, कंप्लीट हाँ जी कीजिए। सर, मैंने राम को दो दो जगह पे रखा है। एक राम, श्री राम को अगर हम देखते हैं, वो अपने पिता का धर्म बहुत अच्छे से फॉलो करता है और वो दुष्टों का संहार भी करता है। पिता लेकिन का अगर हम धर्म क्या राम होता की है? बात करते नहीं हैं, नहीं, एक पॉइंट पे चलते हैं। पिता का धर्म बताइए। सर यानी कि अपने पापा का आज्ञाकारी बेटा था वो। आज्ञाकारी था। अच्छा, अब इस पॉइंट पे लड़ा जाए। हाँ, इसी पर शुरू हाँ कर सर दे। बिल्कुल। हाँ, तो हाँ जी, हाँ जी, आप बिल्कुल बताइए बिल्कुल। मुझे, जो दशरथ था उसने कितनी शादियां की थी? सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हंसने से पहले कोई भी अगर हंस रहा है, उससे हाँ पहले अगर मैं कुछ सीखने आया हूँ तो मुझे सिखाया जाए तो ज्यादा हाँ, बेटर ठीक होगा। ठीक है। और ठीक नहीं है। अगर नहीं, मैं हाँ हाँ मैं अगर मैं आप ये हाँ जी छोटी मोटी डिफेंड चीजों करूंगा को और मैं कहीं मैं गलत होऊंगा तो एक सेकंड, बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल बताऊंगा आप सर। छोटी मोटी बातों हाँ जी को सर। ज्यादा खींचिए मत। आप बताइए कि दशरथ की बिल्कुल कितनी सर। बीवियां थी? तीन 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 ये तीन आपने तीन कहा पढ़ा? रामायण से। रामायण में 3 दिए है या 365 दिए है? सर जो हमारे को टीवी वगैरह में दिखाई गई है वो तो 3 ही दिखाई गई है हाँ सर, तो 365 भी कई जगह पे बोली गई है। हाँ, तो एक बात सुनिए, वो 60,000 साल तक उसने राज किया था, उसको एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो आखिर कैकेयी को जब उसने प्रपोज किया तो उसके फादर को उसने प्रॉमिस किया कि जो भी तेरा बच्चा होगा वही इस राज्य का अधिकारी, उत्तराधिकारी होगा। ये राम को भी पता था, ठीक है। लेकिन रात उसको तो अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंचा दिया था, भरत को। और रातों रात सवेरे सवेरे
राम का राज्याभिषेक कराने वाले थे, ठीक है। तो ये राम को भी पता था कि वो जायज नहीं है। अगर वो किसी धर्म का पालन करता या दशरथ अपने धर्म का पालन करता तो ये नौबत ही नहीं आती थी, क्योंकि उसने जो प्रॉमिस किया था, जो प्राण जाए पर वचन न जाए, अरे दशरथ ने ही अपने वचन का ये कर दिया। और राम को पता था, तो राम ने बोलना था पिताजी आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये मेरी ये कैकेयी मारा है, उसको आपने वचन दिया था। तो यहाँ से पिता का धर्म और पिता का खुद का धर्म दोनों भ्रष्ट हो गए। अच्छा, एक मिनट, मैं इनसे हाँ जी पूछता सर, हूँ, आप बिल्कुल तो आर्मी में है ना? सर। मैं आप एक आर्मी सेकंड में है एक ना? सेकंड, आपने, हाँ जी, हाँ जी सर, आपने आप जो तो आर्मी बताया में है है ना ना सर? सर, मैं, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं सर ये जान, आपने जैसे बताया है सर, अगर इसमें मैं स्टडी कर पाया ना तो मेरे को और बेटर भी मिलेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसमें हमारी आंखें भी खोलने की कोशिश करिए। सर मैं आर्मी में हूँ, बिल्कुल आप बात करिए सर। जी। अच्छा, ये बताता हूँ। अच्छा, ये आर्मी का आपका धर्म है, ठीक है। आप छुट्टी लेकर के अपने घर आए हैं, ठीक है। और यदि आपके पिता आपको कहते हैं कि नहीं बेटा, मेरा बचपन में पाकिस्तान का एक दोस्त था, वो अभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया है और उसको कुछ आर्मी का दस्तावेज चाहिए और मैंने उसको उस समय वचन दे दिया था, आप क्या करेंगे अपने पिता की बात को सुनकर? आप अपना आर्मी का धर्म निभाएंगे या पिता का धर्म निभाएंगे? सर मेरा धर्म क्षत्रिय धर्म है और मैं अपने देश का धर्म निभाऊंगा। मैं अपने पिता का बस कत्ल ठीक करने है। में बस पीछे नहीं खत्म। हाँ हटूंगा। बस ठीक है, ठीक है, बस यही उत्तर मिल गया आपको। अभी हाँ राम को तो जब ये वनवास का बात हुआ था तो उनको तो युवराज घोषित कर दिया गया था ना। तो उनको तो युवराज अगर घोषित कर दिया गया तो अपने देश का युवराज हो गया ना। अब तो पिता से वो कनेक्शन अलग हो गया, अब वो युवराज का धर्म निभाएंगे ना। तो उनको अपने पिता को तो समझा सकते हैं ना कि पिताजी आपने अपनी माशुका के लिए वचन उनको दिया था और उसके लिए राज्य को इतना खतरा हमें छोड़कर, जबकि हमारे भाई भी यहाँ नहीं है, ननिहाल गए हुए हैं, और हमको आप वन में भेज रहे हैं और मेरे साथ लक्ष्मण जाएगा ही जाएगा। तो राज्य पर यदि कोई दुश्मन आक्रमण कर दे तो राज्य का रक्षा कौन करेगा? इसीलिए मैं आपका ये बात का खंडन करता हूँ पिताजी, आप गलती पर है। यहाँ पर श्री राम का योगदान होना चाहिए ना। तो आपका तो राम बन गए वहां पर ही क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपने जो बताया है ये एक पॉइंट है और ये बहुत सॉलिड पॉइंट है। चलिए आगे आप राम कथा के में कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा वो बताइए। नहीं, मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब इजाजत हो ओके। तो मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो ये नोट कर लेंगे और उसके बाद ये रामायण से भी देख लेंगे, तो सारा कुछ ही कंक्लूज हो जाएगा इसमें। देखिए, राम का जो चरित्र है उस पर ही बात करते हैं ना। बिंदु नंबर 1, राम भली भांति जानता था कि उसके पिता ने विवाह के समय ही पूरा साम्राज्य सिद्धांत कैकई को सौंप दिया था। ये बात राम ने स्वयं भरत को बताई है। अयोध्या कांड सर्ग 107 में आप पढ़ सकते हैं। राम अयोध्या की गद्दी पर कब्जा करना चाहता था। अपनी प्रजा, पिता और कैकई के प्रति राम का व्यवहार उनकी इच्छाओं द्वारा अनुप्रेरित था। इस प्रकार राम घास में छिपे हुए सांप की तरह था। ये आपको रामायण जब पढ़ेंगे ना, टीवी सीरियल का राम अलग है। आपको ये बोलना चाहिए था कि रामायण का राम, ग्रंथ का राम अलग अलग नहीं है। टीवी सीरियल वाला राम अलग है और रामायण जो वाल्मीकि रामायण है उसका राम अलग है। और कबीर जी का अलग है। हाँ, और थोड़ा उसका भी अलग है। कबीर का नहीं सर, उसका तुलसीदास। हाँ ओके, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। बिंदु नंबर 3, भरत सर एक सेकंड मैं भी रोक देता हूँ, फिर आप चलना। सर ये हाँ। दूसरा जो पॉइंट आपने उठाया है सर, इसका सर्ग भी बता दीजिए प्लीज। किसका? राम अयोध्या की गद्दी पर कब्जा करना चाहता था। अपनी प्रजा, पिता और कैकई के प्रति राम का व्यवहार उसकी इच्छाओं के द्वारा अनुप्रेरित था। ये जो हाँ राम जी, का हाँ जो जी, कैरेक्टर आता है ना निकल के, ये उसके बारे में है। अच्छा ये ये उसके करेक्टर के बारे में है। हाँ, ये कैरेक्टर के बारे में है। ओके। बिंदु मैंने अयोध्या कांड जब आप पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इससे समझ में आ जाना चाहिए था कि जब ये बात राम ने भरत को स्वयं बताई थी, मतलब राम को पता था, ओके ओके फिर वो गद्दी पर क्यों ओके। बैठा? उसको तो मौका ही नहीं देना हाँ चाहिए था सर कि ये मेरे गलत है। पिता का वचन ये, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। भरत की अनुपस्थिति में राम के पिता ने उसे गद्दी पर बैठाने के लिए जो भी प्रपंच रचे थे, उन प्रपंचों से राम ने सहमति जताई थी। समझ रहे हैं आप? मतलब भरत वहां पे नहीं था कहानी के अनुसार, कहानी हाँ। जो रामायण के अंदर मिलती है। और राम के पिता ने उसे गद्दी पर बैठाया। वो कह सकता था कि मेरा भाई यहाँ पे नहीं है, और उसको वचन दिया गया है, उसकी माँ को वचन दिया गया है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये अधिकार उसका है, ये आपका वचन है, ठीक है। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके बाद ये समझकर कि कहीं लक्ष्मण को उससे ईर्ष्या ना हो जाए और वह कहीं उसे नुकसान पहुंचाने की ना सोच डाले, राम ने उससे कहा था, लक्ष्मण सिर्फ तुम्हारे लिए मैं राजा बन रहा हूं, तुम ही इस देश पर शासन करोगे। अयोध्या कांड अध्याय 4।
और अंत में लक्ष्मण का राज्य के मामलों से कोई मतलब नहीं था। समारोह के दौरान पूरे समय राम के मन में ये संदेह बना रहा कि कहीं उसमें कोई बाधा ना पड़ जाए और ये सारा कार्यक्रम धरा का धरा न रह जाए। राम को उस समय काफी दुख हुआ था जब दशरथ ने राम से कहा कि अयोध्या की गद्दी तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा। अयोध्या कांड सर्ग 19, वहां पर ये भावनाएं आपको नजर आ जाएंगी। राम ने दुखी होकर अपनी मां से कहा था, ऐसा कुछ किया गया है कि मुझे गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। राम ने अपनी मां से कहा था कि ऐसा कुछ किया गया है, कोई षड्यंत्र रचा गया है कि जिसकी वजह से मुझे गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा, राजसी ठाट से विमुख होना पड़ेगा, स्वादिष्ट मांसाहार का आनंद नहीं उठा पाऊंगा और जंगल जाकर फल और सब्जियों पर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अयोध्या कांड सर्ग 20। मांसाहार की बात भी आपको सर एक सेकंड और रुकूंगा, रामायण में मिल एक सेकंड और रुकूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड सर, पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं ना तो ज्यादा बढ़िया रहता है। सर इसका मतलब राम मांसाहारी था? रामायण में था, इसमें बिल्कुल। क्या? ओके ओके, राजा दशरथ भी तो थे, तभी तो श्रवण कुमार का जब सभी अरे थे वो हिरण के पीछे धनुष लेके क्या करने गए थे? उसकी खाल उतारने के लिए गए थे ना। जाहिर है, हत्यारे भी हो गए ना वो तो। मांसाहारी बिल्कुल, माने बिल्कुल। ठीक है यार, आप उसकी चमड़ी उतार के उसके लिए आचमन बनाने के लिए, बिछोना बनाने के लिए चमड़ी उतार रहे हो तो यार खाने के लिए ज्यादा बेहतर है ना। कम से कम वो आप अपने और पेट की भूख मदिरा शांत कर पान रहे भी करते थे और सीता जी के मैया के अच्छा, साथ बेवड़ा भी करते पीते थे? हाँ। हाँ, मदिरा का भी जिक्र है ना। और आप वो नाचने वाली कौन कहते हैं उसको, गणिका या वो सब हाँ, कुछ हाँ। आपको मिल जाएगा। असल में आपने हाँ, सब मिल सीरियल देखा जाएगा ना, खाली रामायण आपने पढ़ी नहीं। वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस से खरीद लीजिए और सब आपको पता चल जाएगा। सर ठीक है, आजकल यहाँ तो पे ऑनलाइन भी अवेलेबल है गीता प्रेस वाली। हाँ, तो ये सब मिल जाएगा उसमें। उसने लक्ष्मण के पास जाकर उससे कहा कि उसका बाप दशरथ अपराधी है और कहा, क्या कोई मूर्ख ऐसे व्यक्ति को जंगल भेजेगा जो हमेशा से उसकी बात मानता रहे। यहाँ पर वो अपना दुख प्रकट कर रहा है। अयोध्या कांड 53वां सर्ग। राम ने बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। ये बात मीसी आर श्रीनिवास आयंगर की 1925 ईस्वी में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के अनुवाद के द्वितीय संस्करण में बताई गई है। सर एक सेकंड और, क्या ये वाल्मीकि रामायण में प्रकाशित है या लिखा हुआ है कि राम ने सीता के अलावा अन्य स्त्रियों से विवाह करा है? देखिए यहाँ पर रेफरेंस दे दिया गया है ना सर। आप समझें कि खाली एक ही रामायण है, 350 से ज्यादा रामायण है भारत के अंदर, और जो सबसे ऑथेंटिक सर पूरा हिंदू समाज मानता है जिसको हम उसकी वाल्मीकि। बात कर रहे हैं। लेकिन ये सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए पूरी, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं साथ में, और क्यों दे रहा हूं वो भी सुन लीजिए। ये बाकी बातें जिनके पीछे लिखा है अयोध्या कांड सर्ग वगैरह लिखा पड़ा है ना, ये सब वाल्मीकि रामायण में आपको मिलेंगी, गीता प्रेस वाली में मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह किया था, ये बात मीसी आर श्रीनिवास आयंगर की 1925 ईस्वी में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के अनुवाद के द्वितीय संस्करण में बताई गई है। मतलब है वाल्मीकि रामायण ही, लेकिन 1925 वाली में मिलेगा। आज काफी चीजें आपको पता ही है ना, हटाई जाती हैं। जैसे रामचरितमानस से वो हटाया गया ना, ताड़न का शिक्षा किया जा रहा है। तो जब लगता है कि बिल्कुल यार बिल्कुल, ये चीजें समाज के अंदर समझ में आएंगी ना लोगों को, तो लोग यार श्रद्धा खत्म हो जाएगी राम के प्रति या हमारे किसी आराध्या के प्रति, तो वो चीजें बदल दी जाती है, हटा दी जाती है। किताब ही तो है यार, एडिटर बैठे वहां पे ब्राह्मण ही सारे, एडिटर तो ब्राह्मण ही बैठे ना वहां पे, तो वो बदल देते हैं, काट देते हैं, जाता क्या अर्थ बदल देते हैं। ये सब चलता है। हाँ, वो जो मनुस्मृति वाला जो हमने पढ़ा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये रमण का अर्थ लगाते हैं कि माने वहां पधारते हैं, माने आराम से रहते हैं ना, निवास करते हैं। जबकि रमन्ते शब्द का अर्थ होता है वहां रमण करते हैं देवता, काम क्रीड़ा, काम हाँ, क्रीड़ा। काम क्रीड़ा। और रमण शब्द का अर्थ है लोग वहां वास करना बता रहे हैं, जबकि निवास तो लिख सकते थे। वैसे ही अर्थ बदलते हैं लोग। देखिए आपको, मुझे लगता है कि और ज्यादा कुछ दिखाने की जरूरत है, मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस है, या फिर आप समझ गए? सर बहुत ही, हाँ मैं बहुत ज्यादा समझ गया हूँ, और जो मेरे मन के डाउट थे वो तो क्लियर हुए।